क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है जिसमें आज का टॉपिक है खनिज एवं संसाधन। क्लास ये जो हमारी क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं जिसमें RO इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ग्रुप सी और ग्रुप डी का, और यूपी SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट 5512 और BPO इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र कितने हैं? तो जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो कितने हैं? 6 हैं। जिस तरह से दारली परली ये संयंत्र कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। देखिए ये 6 संयंत्र कौन से हैं कोयला आधारित। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में स्थित है। दारली कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। रिहंद कहाँ पर है? ये सोनभद्र में स्थित है। फिरोज गांधी उछार कहाँ पर पड़ता है? ये रायबरेली में स्थित है। टांडा बिजली संयंत्र कहाँ पर है? ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। और विंध्याचल बिजली संयंत्र कहाँ पर है? ये हमारे MP में स्थित है। क्लास ये जो हमारे 6 हैं बिजली संयंत्र हैं ये हमारे, तो आप इनको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से बार बार टांडा पूछा जाता है, रिहंद पूछा जाता है और विंध्याचल पूछा जाता है ये MP में। आगे बात कर लेते हैं, कुछ खनिज संसाधन की बात कर लें। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है। प्रयागराज में क्या पाया जाता है? तो शीशा बालू पाई जाती है। ललितपुर किस लिए फेमस है? तांबे के लिए। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है। क्लास ये जितने भी चारों हैं सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर और मिर्ज़ापुर, ये किसी न किसी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र याद रखना चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तांबे के लिए और प्रयागराज किसके लिए? शीशे के लिए। आगे देखते हैं, अगर हम कोयले के भंडारण की बात करते हैं तो सिंगरौली क्षेत्र में ये पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है क्लास? तो ये बादा में पाया जाता है। वेराइट, फायराइट और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में पाया जाता है। सिलिका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था तांबा ललितपुर में और बॉक्साइट चित्रकूट में ये पाया जाता है। क्लास आगे अगर हम यूरेनियम की बात कर लेते हैं, और यूरेनियम और ग्रेनाइट ये कहाँ पाया जाता है? ये ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट पाया जाता है। और क्या क्या चीज़ पाई जाती है? तो बॉक्साइट चूना पत्थर, फास्फोराइट कोयला और सिलिका सैंड, ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है? ये खनिज पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? बॉक्साइट, चूना पत्थर, फास्फोराइट कोयला, सिलिका सैंड, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये सब पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला कौन सा था? तो ये रामपुर था, उत्तर प्रदेश का था। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला कौन सा था? रामपुर उत्तर प्रदेश का था। भारत का प्रथम गांव था। तो याद रखना क्लास ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है, उत्तर प्रदेश के। कोटा रावत भाटा नाप के संयंत्र कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। वैसे ही आपको पता है क्लास कोटा कहाँ पर? राजस्थान में। तो एक कोटा रावत भाटा नाप के संयंत्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तारापुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है नाप के संयंत्र। काकरपारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया। कैगा कहाँ पड़ता है? ये तो कैगा जो नाप के संयंत्र है ये पड़ता है हमारा कर्नाटक में। क्लास उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सोनभद्र जिले में स्थित था ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर ये स्थित था ये। आगे राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ औद्योगिक एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। कहाँ पर स्थित है ये? तो खुर्जा में स्थित है। मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है इसको। मुंबई को क्या बोला जाता है? सपनों का शहर बोला जाता है। आगरा ऐतिहासिक स्मारक के लिए ये फेमस है। और खुर्जा सिरेमिक सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। खुर्जा किस लिए फेमस है ये? तो सिरेमिक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया गया था? हरदुआगंज अलीगढ़ में बनाया गया था। देखिए क्लास सोनभद्र किस लिए फेमस था?
तो ये डोलोमाइट के लिए, वेराइट के लिए, पायराइट के लिए, ठीक है। मिर्ज़ापुर हीरा और संगमरमर के लिए फेमस था। बांदे की बात करते हैं, बांदा, तो ये पोटास, हीरा और डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। प्रयागराज किस लिए? पोटास के लिए, ठीक है। सीसा, झांसी किस लिए फेमस था? ये तो झांसी हमारा जिप्सम, पोटेशियम और सेल खड़ी के लिए। और हम ललितपुर की बात कर लेते हैं, तो सोना, रॉक फॉस्फेट, लोहा, तांबा और यूरेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लासेस में जो ललितपुर है, तो सोना, बॉक्साइड, लोहा, यूरेनियम और तांबे के लिए ये फेमस है। क्लास एक छोटा सा टॉपिक और है, परिवहन। इसमें हम देखते हैं गंगा नदी के जो प्रयागराज से हल्दिया है को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करा गया था 1620 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रयागराज से हल्दिया है इसको 1620 में राष्ट्रीय जलमार्ग क्या किया गया था? घोषित किया गया था। और हम गंगा एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं, तो नोएडा से गाजीपुर में तक है, 1024 किलोमीटर का है। नोएडा से गाजीपुर तक कहाँ कितना? ये 1024 किलोमीटर का है। वर्तमान में इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? तो ये बलिया तक। जनरत क्या है? ये जनरत एसी बस सेवाएं हैं। जनरत क्या है? ये एसी बस सेवा है। अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं, तो नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? नोएडा से आगरा तक। ये 165 किलोमीटर का है। ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो राजमार्ग कौन सा है? NH-27EH। ये गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक है। ये कुछ हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ये बमरोली कहाँ पर है हवाई अड्डा? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगर हम चकेरी की बात कर लेते हैं, कानपुर में, हिंडन गाजियाबाद में स्थित है और फुरसतगंज रायबरेली में। ये काफ़ी क्लास सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये तो इलाहाबाद में स्थित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर का है? ये 300 किलोमीटर का है। ये हवाई अड्डे और कौन सा किस नगर में है? अगर हम बात कर लेते हैं अमोसी, लखनऊ में स्थित है। बाबतपुर ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो चकेरी है। आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है? तो खेरिया हवाई अड्डा है।